हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर आईटीआई में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी सीपीटी एग्ज़ाम अब चालू हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो आपका 5 जनवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ना दोस्तों, उसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जोड़ देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था दोस्तों, ये जो हमारा सेट है, ये सेट हमारा 6 है। ठीक है दोस्तों, इसके और भी वीडियो हमने अपलोड किया है अपने चैनल पे, स्टडी फॉर आईटीआई। आप अपने यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, हमारे चैनल पेज पे जाइएगा और प्ले लिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, WCS सेकेंड ईयर के नाम से, जो कि ऑल ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ऑल ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं दोस्तों। जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिबल और विकृति के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा यंग मॉड्यूल्स, यंग मापांक। अब यंग मापांक को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो यंग मापांक को हम लोग प्रत्यास्थता मापांक भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थता मापांक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल ई इक्वल टू होता है हमारा क्या, प्रतिबल। प्रतिबल मतलब स्मॉल, ठीक है, प्रतिबल अपॉन क्या, विकृति। ठीक है, स्मॉल ई। ठीक है, प्रतिबल अपॉन विकृति, इसको क्या कहते हैं, यंग मॉड्यूल्स या प्रत्यास्थता मापांक, यंग मापांक। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, शियर स्ट्रेस मतलब कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति मतलब शियर स्ट्रेस मतलब कर्तन विकृति का अनुपात क्या होगा, यही आपसे पूछा है। ठीक है, अपरूपण मतलब कर्तन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल मतलब कर्तन प्रतिबल भी कहते हैं। ठीक है, और इसको कर्तन विकृति भी कहते हैं। तो उसी का अनुपात आपसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो कर्तन प्रतिबल अपॉन कर्तन विकृति, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जानते हैं दोस्तों, मॉड्यूल्स ऑफ रेसिडेंट। ठीक है, दृढ़ता मापांक। ठीक है, दृढ़ता मापांक इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दृढ़ता मापांक को हम लोग और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो दृढ़ता मापांक को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कि कर्तन मापांक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको कर्तन मापांक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी या फिर सी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और कैपिटल जी इक्वल टू हमारा क्या होता है, कैपिटल जी इक्वल टू होता है स्मॉल क्यू, मतलब कर्तन प्रतिबल अपॉन फाई। ठीक है, ये फाई हमारा, इसको क्या कहते हैं, कर्तन विकृति, कर्तन प्रतिबल कर्तन विकृति, यानी कि शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इतना भी आप लोग को मालूम हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वो पूछ रहा है कि अंतिम भार का मूल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, अल्टीमेट लोड टू एरिया ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि प्रतिबल इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, या इसको भी आप लोग बल भी मतलब कार्य मतलब लोड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बराबर mg होता है ना, इसको आप लोग लोड भी कर सकते हैं, तो W अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल भार अपॉन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रतिबल हो जाएगा, और बल अपॉन क्षेत्रफल भी हमारा क्या होता है, प्रतिबल। लेकिन यहाँ करें अल्टीमेट लोड, मतलब अंतिम प्रतिबल अपॉन क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम मतलब अंतिम भार अपॉन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंतिम प्रतिबल हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ऑप्शन सी इसका
और राइट आंसर हो जाएगा अंतिम प्रतिबल या अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है कि टूटने से पहले किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त अधिकतम तनाव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है। जैसे कि दोस्तों कोई आप समझ लीजिए माइल्ड स्टील की कोई ये राउंड है, मान लीजिए समझ लीजिए। अब आप इसको खींच रहे हैं, ठीक है, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, आप इसको खींचे जा रहे हैं, तो इसका ये समय क्या होता है कि इसका जब आप खींचेंगे तो इसकी लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन इसका जो व्यास है डायमीटर वो कम होता चला जाएगा और इस समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे क्रैंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वही कह रहा है कि टूटने से पहले पदार्थ द्वारा प्राप्त अधिकतम तनाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द क्या है। तो दोस्तों जैसे देखें ना, टूटने से पहले मतलब अंतिम स्टेज में, ठीक है, तो अंतिम स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इतना भी आपको मालूम हो गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये तनाव प्रतिबल क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है दोस्तों, जैसे कि कोई भी आप वस्तु है उसको आप खींचे जा रहे हैं, ठीक है, और खींचने के कारण उसमें जो विकृति उत्पन्न होती है, ठीक है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तनाव प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, और संपीड़न प्रतिबल क्या कहते हैं, कोई वस्तु है दोस्तों आप उसको दबा रहे हैं, ठीक है, इधर से भी दबा रहे हैं, इधर से भी दबा रहे हैं, ठीक है, उसको फोर्स देके दबा रहे हैं, और दबाने की वजह से इसमें जो विकृति उत्पन्न होती है, जो प्रतिबल उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ठीक है, और वर्किंग स्ट्रेस हमारा क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मतलब जिस मतलब प्रतिबल पे सुरक्षित कार्य कर सके थे। जैसे कि दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग दुकान में जाते होंगे तो वहाँ पे जो तराजू होता है, उन लोग को जब दिया जाता है तराजू तो कहा जाता है कि लिमिट होती है कि 5 kg तक ही एक तराजू तौलेगी। ठीक है दोस्तों, अब ह्यूमन नेचर होता है दोस्तों कि वो 5 kg तक को भी आजमा लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा दोस्तों, तो अगर आप 5 kg से ज़्यादा करेंगे तो तराजू खराब भी हो सकता है, लेकिन उसको यही सोच के बनाया जाता है कि उसका जो एक्चुअल में उसका जो वेट सहने की क्षमता होती है वो 7 kg कर दी जाती है। ठीक है, माना तो अगर कोई मतलब व्यक्ति 5 kg के बराबर या 5 kg ज़्यादा तौल भी देता है तो तराजू जो हमारा खराब नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लास्ट स्टेज। ठीक है, ये क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस है, और ये हमारा क्या है, वर्किंग स्टेज है। ये 5 kg हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये क्या है, हमारा वर्किंग स्टेज है। ठीक है, इससे पहले का हमारा वर्किंग स्टेज है, और ये हमारा क्या है, अंतिम प्रतिबल, मतलब अब इसके आगे अगर जाएगा तो खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अंतिम प्रतिबल है, और ये मतलब अभी भी थोड़ा बहुत कार्य कर सकता है, तो ये हमारा क्या है, कार्यकारी प्रतिबल है, वर्किंग स्ट्रेस है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ जो आपसे क्वेश्चन पूछा है ये तो हम आपको समझाने के लिए तनाव प्रतिबल वगैरह बता दिए हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ आपसे देखिए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, ठीक है दोस्तों, कि यदि अनुमत प्रतिबल 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, तो 1 मिलीमीटर मोटी मतलब प्लेट है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि इसकी जो मोटाई वो कितनी है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है दोस्तों, 1 मिलीमीटर मोटी प्लेट को 10 मिलीमीटर मतलब उसमें जो 10 मिलीमीटर का इसका व्यास दिया है दोस्तों, के छेद को छिद्र करने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हॉलो पंच से हम इसको छेद कर रहे हैं, तो जब हॉलो पंच से आप लोग छेद करेंगे तो यहाँ पे देखिए किनारे किनारे काटेगा। ठीक है, ड्रिल क्या होता है कि पूरा काट देता है, लेकिन हॉलो पंच किनारे किनारे एक धातु का टुकड़ा निकालेगा। ठीक है, तो इसकी भी मोटाई कितनी होगी, जितनी इसकी मोटाई होगी। ठीक है दोस्तों, तो 1 mm इसकी भी थिकनेस हो जाएगी। तो इसको आप लोग जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, शियर स्ट्रेस दिया है। ठीक है, यानी कि कर्तन प्रतिबल आपसे दिया है कितना, 50 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मिलीमीटर, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते शियर स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, कितना दिया है, 50 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो ये होता है कि जैसे कि आप लोग को अभी हमने बताया कि स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल P इक्वल टू बल अपॉन क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल को हम लोग एरिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है दोस्तों, बल की आवश्यकता। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा बल हो जाएगा दोस्तों, कर्तन प्रतिबल, ठीक है, कर्तन बल हो जाएगा। तो कर्तन, ठीक है, कर्तन बल इक्वल टू कर्तन प्रतिबल, ठीक है, ये हमारा कौन सा प्रतिबल हो जाएगा, कर्तन प्रतिबल हो जाएगा, ठीक है, कर्तन प्रतिबल इनटू एरिया, ठीक है दोस्तों, एरिया इसको मतलब क्षेत्रफल। यहाँ पे कौन सा क्षेत्रफल हो सकता है दोस्तों, तो कटने वाला या काटने वाला, ये जो इसका एरिया है वो एरिया, या फिर कर्तन सतह का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो कर्तन सतह का क्षेत्रफल अगर आप निकाल लें तो यहाँ पे कर्तन प्रतिबल तो यहाँ पे दिया हुआ है, उसका गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए आपको हम नेक्स्ट पेज में आपको समझा देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, कर्तन प्रतिबल कैसे निकलेगा। उससे पहले आप यहाँ समझिए कि कर्तन प्रतिबल, हाँ, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो आप देख लीजिए। जैसे कि देखिए, आप होलो पेंसिल से अगर आप यहाँ पे होल करेंगे तो इसके किनारे किनारे ही भाग को कटिंग करेगा ना, मतलब कि वृत्त की परिधि, या फिर ये जैसे कि आपको बेलन टाइप का दिख रहा है ना, तो इसके बाहरी जो होगा एरिया, इसका वक्र पृष्ठ, उसी का जो एरिया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कर्तन सतह का एरिया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये जो हमारा कट के मटेरियल निकला है इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है, इसके बाहरी वक्र पृष्ठ तक, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज में हम आपको यहाँ पे समझाते हैं दोस्तों कि जैसे कि तो बेलन का वक्र पृष्ठ जैसे कि ये बना था ना दोस्तों वहाँ पे, तो इसकी मोटाई आपको कितनी दिया था, जिसका प्लेट की मोटाई कितनी दी थी, 1, तो इसकी भी मोटाई 1 थी, और यहाँ पे डायमीटर इसका कितना दिया था, व्यास 10 दिया था, ठीक है। तो यही आपको लगाना है, ठीक है। तो हमारा बेलन, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है हमारा, 2πr/h, ठीक है दोस्तों। तो 2π और r की जगह हम लोग d/2 रख सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना हमारा क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। और h की जगह हम लोग यहाँ पे t रख देते हैं, ठीक है, t की जगह थिकनेस। अब 2 से 2 कट गया तो हमारा क्या आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठ हमने फार्मूला क्या निकाल लिया, मतलब कर्तन सतह का क्षेत्रफल का π/dt। अब पाई का मान आप यहाँ पे अगर देखें तो 22/7 दिया है, और उसका जो व्यास दिया है वो कितना दिया है, 10 mm दिया है, ठीक है। और थिकनेस कितनी दिया है, तो जितना इस प्लेट की मोटाई है, ठीक है, 1 mm दिया है, तो इसकी भी 1 mm हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं, ठीक है। तो पाई का मान कितना दिया है, 22/7 इंटू डी का मान कितना है, 10 इंटू टी का मान 1। अब आप लोग इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा 220/7 आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को उसमें रख देना, ठीक है दोस्तों। तो कर्तन प्रतिबल हमारा कितना दिया था, 50 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या आया है, मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है, एरिया है कर्तन सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका, ठीक। तो यहाँ पे अब वहीं पे रख दीजिए 220/7। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इसको अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 तरह के प्लास्टिक होते हैं दोस्तों, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा थर्मोप्लास्टिक होता है दोस्तों, उसका मतलब ये होता है कि ऐसा प्लास्टिक जिसको फिर से रिसाइकल किया जा सके, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपके घर कोई कबाड़ वाला आता है, आप प्लास्टिक रखें उसको बेच देते हैं, ठीक है दोस्तों, वो कंपनी वालों को बेचता है किसी को, ठीक। तो वो लोग उसको रिसाइकल करके एक नया मतलब आकृति में ढाल देते हैं और मार्केट में अच्छे दाम में बिकता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है दोस्तों, ये हमारा क्या है कि एक बार जो सेटिंग हो गया अब दोबारा नहीं बदल सकते, ठीक है, मतलब इस प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता, वो हमारा क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ऑप्शन डी जो है मेलामाइन रेजिन, ये हमारा क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और दोस्तों ये बाकी के जो ये हैं विनाइल पॉलीमर, पॉलीस्टाइरीन या सेलुलाइड, ये हमारा क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। और बाकी के ये, ठीक है। और दोस्तों ये जो हमारा मेलामाइन रेजिन है ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि बिंदु सी का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा ज़्यादा ही पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो ग्राफ है ये दोस्तों, जब आप किसी जैसे कि MS फ्लैट मतलब माइल्ड स्टील या रॉट आयरन, ठीक है, रॉट आयरन, ठीक है, रॉट आयरन के लिए जब आप उसमें खिंचाव उत्पन्न करेंगे या उसमें कोई फोर्स लगाएंगे तो जो विकृति मतलब जो परिवर्तन होता है उसी का ये ग्राफ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो लोड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, क्या है, स्ट्रेस। ठीक, स्ट्रेस मतलब कहें तो प्रतिबल। और ये हमारा जो है इंग्लोनेशन दिया है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेन मतलब विकृति को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है दोस्तों, तो मतलब कि ना ही स्ट्रेस है और ना ही स्ट्रेन है। ठीक है, तो हमारा क्या है, 0 है। लेकिन जैसे ही हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी MS वर्ल्ड या माइल्ड स्टील या रॉट आयरन की कोई भी प्लेट पे, तो जो मतलब ये देखिए O से हमारा A तक जो है वो सीधी लाइन बनी है। ठीक है, सीधी लाइन कब तो बनती है दोस्तों, जब जितना हमारा मतलब कि स्ट्रेस उसका बढ़ता है उतनी ही हमारा स्ट्रेन बढ़ता है। ठीक है, प्रतिबल और विकृति समान रूप से बढ़ते हैं तो हमारा लाइन एकदम सीधा, ग्राफ एकदम देखिए सीधा जा रहा है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा समानुपातिक सीमा। ठीक है दोस्तों, समानुपातिक सीमा हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, हम बता रहे हैं ए वाला जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा समानुपातिक सीमा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, समानुपातिक सीमा। अब दोस्तों जब आप इसके आगे फोर्स लगाएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ पे कर्व टाइप का आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ जो बी है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आप यहाँ तक फोर्स लगाए दोस्तों और आप अगर इस पॉइंट पे अगर फोर्स को बंद कर देंगे तो ये वापस अपनी अवस्था में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ए तक। ठीक है, तो जो हमारा बी पॉइंट होगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, या प्रत्यास्थता सीमा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बी हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थता सीमा मतलब इलास्टिक लिमिट। ठीक है दोस्तों, अब आप अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर आप फोर्स लगाएंगे दोस्तों, और मान लीजिए कुछ फोर्स लगाए हमने और फोर्स वहाँ पे बंद कर दिया, लेकिन फिर भी ग्राफ क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा सा भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारा ये जो सी है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यील्ड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यील्ड पॉइंट मतलब पराभव बिंदु। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सी हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, पराभव बिंदु। ठीक है, मतलब यील्ड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, पराभव बिंदु। अब दोस्तों यहाँ तक हमारी जो धातु की अवस्था हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्लास्टिक की अवस्था में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने लिमिट के इलास्टिक जो लिमिट थी उसके बाहर फोर्स लगा दिया, तो हमारा क्या पराभव बिंदु हो गया, मतलब यील्ड पॉइंट हो गया। ठीक है दोस्तों, कि अगर हम इसके बाद थोड़े सा फोर्स लगा के छोड़ भी दें तो भी ये धातु अपने आप मतलब परिवर्तन होता रहेगा उसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, अपने आप थोड़ा सा ही परिवर्तन हो जाएगा। अब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ से ग्राफ थोड़ा भाग रहा है डी तक। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों आप कोई ले लेते हैं, जैसे कि ये कोई माइल्ड स्टील की प्लेट है, इसको आप लोग जैसे कि आप खींचेंगे, जब इसको इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये खिंचता जाएगा और इसका व्यास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंतिम में ऐसा समय यहाँ पे थोड़ा सा क्रैंक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक, मतलब कट लग जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डी है दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अधिकतम प्रतिबल। ठीक है, या कहें तो मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, तो जो डी है हमारा वो क्या हो जाएगा, अधिकतम प्रतिबल। ठीक दोस्तों, हमारा जो डी हो जाएगा क्या हो जाएगा, अधिकतम प्रतिबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसमें क्रैंक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसमें तब भी थोड़ा सा, अब देखिए ग्राफ गिर रहा है यहाँ से, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा इसकी लिमिट थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ तक क्या हो गया, ये मैक्सिमम इसकी क्या हो गई, स्ट्रेस हो गया। ठीक है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम प्रतिबल हो गया ये। उसके बाद भी अभी इसका क्या प्रतिबल गिर रहा है और स्ट्रेन बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब विकृति इसकी तभी उसमें अब कुछ ना कुछ विकृति होने लगी। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ जो ई वाला पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग
स्ट्रेस या कहें तो भंजक प्रतिबल। ठीक है, ये जो ई वाला है हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, भंजक प्रतिबल। ठीक है, मतलब ये जो फ्रैक्चर होता है ये ई वाला होता है। ठीक है, मतलब अब इस यहाँ पे धातु क्या हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, समानुपातिक सीमा, और यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थता सीमा, और सी हमारा क्या हो गया, पराभव बिंदु यानी कि यील्ड पॉइंट, और जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, अधिकतम प्रतिबल यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, और ई वाला जो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भंजक प्रतिबल यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, या फिर फ्रैक्चर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा है बिंदु सी का नाम क्या है, तो हमने यहीं पे बताया कि ये देखिए बिंदु सी हमारा क्या हो जाएगा, पराभव बिंदु, यील्ड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यील्ड पॉइंट कौन सा पॉइंट है दोस्तों, जहाँ पे हम कोई बल लगा के छोड़ देते हैं और ना हम बल बढ़ा रहे हैं और ना बल घटा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तब भी हमारा उसमें कुछ ना कुछ विकृति हो रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसमें देखिए आपसे पूछा है कि प्रतिबल विकृति ग्राफ में बी क्या दर्शाता है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में बताया ना, तो यहाँ पे बी हमने क्या बताया है कि इलास्टिक सीमा, मतलब इलास्टिक लिमिट को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब प्रत्यास्थता सीमा को दर्शाता है। तो अब आप लोग यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमारे एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, कि अभी हाल ही के एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि रबड़ की सापेक्ष पारगम्यता क्या है। ठीक है दोस्तों, 2 से 3 के बीच, 5 से 6 के बीच, या 8 से 10 के बीच, या 12 से 14 के बीच। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 2 से 3 के बीच है। ठीक है दोस्तों, जो लोग ये लगाए होंगे उनका सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों, कि प्रतिबल का क्षेत्रफल अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, भार तथा क्षेत्रफल, भार तथा दिशा, या भार तथा व्यास, या भार तथा समय। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था जो प्रतिबल होता है दोस्तों, उससे जो क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब जैसे कि आपको हमने बताया था कि स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल इक्वल टू क्या बताया था, भार। ठीक है, W/A। ठीक है, भार बता क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, प्रतिबल का। ठीक है, प्रतिबल का ये क्या है, क्षेत्रफल अनुपात है। ठीक है, क्या होता है, भार बटे क्षेत्रफल। ठीक है, F/A होता है ना, बल बटा क्षेत्रफल, उस F को क्या कहते हैं, हम लोड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भार बटा क्षेत्रफल मतलब वर्क, मतलब कि वेट बटे क्षेत्रफल, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों कि आपको क्वेश्चन जरूर अच्छे लगे होंगे, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।